जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों, श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत के फल का बहुत विशेष महत्व है। जिन भी भक्तजनों ने मोहिनी एकादशी का उपवास रखा हो, उनके लिए ये जानना अति आवश्यक है कि एकादशी व्रत के पारण का अर्थात व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण किस प्रकार से किया जाएगा, भगवान को किस खाद्य वस्तु का भोग लगाना है और क्या वस्तु दान में देनी है, और आपको क्या खाकर अपने उपवास का पारण करना है। एकादशी के उपवास का पारण यदि सही समय पर ना किया जाए तो उपवास का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि आपको भगवान विष्णु को किस खाद्य पदार्थों का भोग लगाना है। आप भगवान विष्णु को दूध से बनी मिठाई, शुद्ध घी से बना शुद्ध सात्विक भोजन, मीठे चावल, मौसमी फल, तुलसी दल डालकर भोग लगाएं। आइए अब जान लेते हैं कि आपको द्वादशी तिथि पर किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मसूर दाल, मूली, बैगन, साग या तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मसूर दाल का तो दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि तीनों ही तिथियों पर सेवन नहीं करना चाहिए, और लहसुन प्याज से बने भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के पारण के समय आप किन चीजों का सेवन कर सकते हैं। पहला, तुलसी दल। आप अपने व्रत का पारण तुलसी दल को गंगा जल के साथ मुख में रखकर निगलकर व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र को चबाया नहीं जाता। द्वादशी तिथि पर विशेष रूप से चावल का सेवन किया जाता है। पहले श्री हरि को चावल का भोग लगाया जाता है, उसके बाद बिना लहसुन प्याज से बने चावल का सेवन किया जाता है। तीसरा, भगवान श्री हरि को आंवला अत्यंत प्रिय है। आप आंवले को खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, पर ध्यान रहे द्वादशी तिथि पर किसी ब्राह्मण को चावल दान करके ही आप चावलों को ग्रहण करें। ध्यान रहे आपको एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समय में नहीं करना है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सूर्योदय के बाद ही माना जाता है। आइए सबसे पहले हरिवासर का समय जान लेते हैं। हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 19 मई दिन रविवार को शाम 7 बजे तक। आइए व्रत पारण का मुहूर्त जान लेते हैं। 20 मई सोमवार सुबह 5:47 से 8:45 तक आप इस समय के बीच में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:11 से 4:59 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से 12:49 तक। राहुकाल समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं और सही समय में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं द्वादशी तिथि पर आपको किस प्रकार से पूजा करनी है। द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और पूरे विधि विधान से श्री हरि का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान को पीला चंदन, पीले वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। फिर शांत मन से भगवान के समक्ष बैठकर दाहिने हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर आचमन करें। भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करते हुए विनती करें, हे श्री हरि, हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, मैंने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत किया है और आज द्वादशी तिथि पर मैं इस व्रत का पारण करने जा रही हूँ। अपने द्वारा किए गए एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। हे प्रभु, हे दयानिधि, यदि व्रत रखने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपनी संतान समझकर क्षमा कर दीजिए और मेरे द्वारा किए गए दान का पुण्य मुझे और मेरे परिवार सहित मेरे पितरों को मिले। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आप जल और तुलसी पत्र को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दें। फिर आप एकादशी व्रत कथा सुने और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रेम पूर्वक आरती करें और इस दिन तुलसी माता को भी धूप, दीप, जल अर्पित करें, उनका भी विधि पूर्वक पूजन करें। तुलसी में जल अर्पित करते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करें। माता तुलसी को भी इस दिन भोग लगाएं और फिर भगवान को मीठे फल, शुद्ध सात्विक भोजन, मीठे चावल आदि का भोग अर्पित करें। पूजा करते समय आपको दान करने वाली वस्तु को भी पूजा में रखना है और उसके ऊपर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखनी है। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को दान करके ही अन्न का सेवन करें। आप दान में सात्विक भोजन, अन्न, मीठे फल आदि का दान कर सकते हैं। फिर आप शुभ समय में अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण करते समय आपको तुलसी माता और व्रत पारण की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड होने
वाली है, आप उसे भी अवश्य सुनिएगा। यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।